28 मार्च है आज और मेरी उपस्थिति इस समय गाज़ियाबाद के इंद्रगढ़ी में है, जहां पर मेरे पीछे रिवेरा फार्म हाउस है और यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त मोर्चा ने एक बड़ी बैठक की है। इनकी मांग है उत्तर प्रदेश के खंड खंड कर उसको विकसित करने में सहयोग किया जाए। उत्तर प्रदेश से पहले भी उत्तराखंड निकला है और भी बहुत सी ऐसे प्रदेश हैं जो निकले हैं और आज आप उनको देख रहे हैं वो कैसे विकसित हैं। मेरे साथ एडवोकेट ओम प्रकाश सैना साहब हैं, गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस करते हैं और इनसे जानेंगे इस मुहिम का ये हिस्सा है, क्यों चाहिए। जैसा कि मैंने बता दिया कि विकसित करने के लिए चाहिए, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या कारण है? इसके अलावा क्योंकि बड़ा प्रदेश होने के कारण जो हमारे युवा हैं उनको उसका लाभ सभी को नहीं मिल पाता। जो प्रशासन है वो उसको इतना बड़ा प्रदेश होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। जो सुविधाएं हैं वो हर घर तक नहीं पहुंच पाती। प्रशासन को जानकारी भी नहीं होती कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो इसलिए अगर पश्चिम प्रदेश अलग हो जाएगा, छोटा प्रदेश होगा, तो जो शासन होगा हमारा, जो भी कोई मुख्यमंत्री होगा, उसको हर क्षेत्र की निरंतर उसकी जानकारी रहेगी और हर चीज़ का उसको लाभ मिलेगा। जो नवयुवा हैं हमारे, आने वाली पीढ़ी है, उनको नौकरियां ज़्यादा मिलेंगी, रोज़गार ज़्यादा होगा। सभी जो हमारे जो प्रशासनिक कार्यालय हैं वो सब अलग होंगे, हाई कोर्ट अलग होगा और हमारी राजधानी अलग होगी और जो रोज़गार हैं वो बढ़ेंगे। इसलिए हम जो हैं ये पश्चिम प्रदेश की मांग कर रहे हैं और इसलिए पश्चिम प्रदेश अलग राज्य किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है। आज की मांग ये है। सर साहब, ये जो आप मांग कर रहे हैं ये मांग उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उठाई थी और मुझे लगता है कि अगर उनका कार्यकाल रहता तो वो कर जाते इस काम को। 2011 की बात है। आप लोगों का जो पूरा समूह है, मुझे ऐसा लगता है लोगों में इस बात की चर्चा है कि आप लोग राजनीति से प्रेरित हैं और राजनीति कर कहीं ना कहीं सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, इसीलिए इस मामले को आप ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस मुहिम से हम जितने भी इसके कोर कमेटी के जो हमारे सभी पदाधिकारीगण हैं, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, वो किसी भी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमारी एक अलग मुहिम है। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें जो है ना तो किसी राजनीति से मतलब है, ना किसी क्षेत्र से मतलब है, क्षेत्र भाषा से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सभी पार्टी सम्मानित है, सभी बराबर हैं। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम केवल सांसद बनने के लिए या विधायक बनने के लिए या राजनीति में चमक आने के लिए हम इस मुहिम को उठा रहे हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि हम तो सभी को आमंत्रित करते हैं और सभी का हमको सहयोग चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और ना ही हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो आप क्षेत्रों में जा रहे हैं, गांव-गांव, शहर जा रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है? देखिए, प्रतिक्रिया इसमें हम जहाँ पर भी हमारा ये मुहिम हमारी होती है, जहाँ पर भी हमारी मीटिंग होती है, वहाँ पर 100% जनता का हमको साथ मिलता है और जनता हमारे साथ है। और जनता की ये मांग है पूरी तरह से कि 100% ये जो है पश्चिम प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए। चलिए, सरकार बना देगी, मनसा, अगर वैसे तो उनकी मनसा है नहीं वर्तमान सरकार की, अगर 1% बना भी दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद में सरकार बना देगी तो हमारे जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं अधिकारी हैं वो सामने आएंगे और इसकी प्रोग्रेस के लिए, इसकी तरक्की के लिए वो फिर राजनीति में भी आएंगे। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बनना ही उद्देश्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री बना किया, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आएंगे सामने। अब एक चीज़ और है, मान लिया ये इन्होंने बना दिया, हमारे दबाव से ये पश्चिम प्रदेश बना दिया और उसके बाद में इन्होंने सुविधाएं नहीं दी तो हमको तो फिर आंदोलन करना पड़ेगा ना। इसलिए हमारी मजबूरी होगी इनके सामने आने के लिए। लेकिन आंदोलन इतनी गति से दिख नहीं रहा है सड़क पर। नहीं, आंदोलन है, आंदोलन तो बहुत है। आपने भी मन से कहा कि लगभग 35 साल पुराना ये आंदोलन है। हाँ। तब से आप लोग इसका प्रयास कर रहे हैं और सरकार ने भी कुछ खंड इसके किए थे 2010 में, 11 में, लेकिन जो आपका आंदोलन चल रहा है उसकी मतलब कहीं चर्चा नहीं है, मीडिया आपको नहीं दिखाता है, अखबार आपको नहीं दिखाता है। देखो, वो तो ये है कि सरकार आती हैं, सरकार जाती हैं। कुछ सरकारें हैं जिनका वो हृदय से, दिल से चाहते थे कि भी ये पश्चिम प्रदेश अलग होना चाहिए, लेकिन क्षेत्र विकास होना चाहिए। लेकिन कुछ सरकारें हैं कि वो चाहती हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, उनका जो राजनीतिक स्वार्थ है वो कम हो जाएगा, इसलिए वो
नहीं चाहते कि पश्चिम प्रदेश अलग बनना चाहिए, लेकिन जो चाहते हैं उन्होंने प्रयास भी किया था, आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये रहेगी कि हम आवाज़ उठा रहे हैं सरकार तक, केंद्र सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे और वो पश्चिम प्रदेश हमारा अलग निर्माण करे इसका। अगर वो नहीं करते तो हम इसका बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और जंतर मंतर पर आंदोलन होगा। इसके लिए हम कुछ भी कहीं तक भी जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं। चलिए, आप थे एडवोकेट ओम प्रकाश सैना साहब, बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बड़े भाई हैं, समता आवाज़ टीवी के आप कह सकते हैं संरक्षक के रूप में मैं इनको देखता भी हूँ। समय समय पर हमको वो अपने आशीर्वाद हमको देते रहते हैं। पूरी वीडियो और पूरी जो घटनाक्रम जो चल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश से हटाकर और दूसरे खंडों के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं और दूसरे नए प्रदेश बनने की जो चर्चाएं चल रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर हाँ, आप भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, इसको टुकड़ों में विभाजित कर कर विकसित किया जाए, तो हमारी वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। इनकी जिम्मेवारी है कि ये अपना जो बझेड़ा क्षेत्र है उसमें ये इनकी पत्नी जो है प्रमुख भी रही है, वह ब्लॉक प्रमुख। आप अपने क्षेत्र में कम से कम 5 मीटिंग कराएंगे। आप सब लोग एक बार ताली बजा दें इनके लिए। भाई दिलशाद प्रमुख जी। सम्मानित आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष महोदय, वो नहीं है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष महोदय और हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल जी और महासचिव कर्नल सुधीर जी व हमारे जिले के अध्यक्ष व इंचार्ज पाराशर जी और दूसरे सभी सम्मानित यहाँ आए हुए सभी सम्मानित लोगों, पहली बात तो ये कि ये त्यागी जी ने जो बात रखी है, विनीत त्यागी जी ने, मैं इससे बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात कही है। और आपको भी मैं एक खुशखबरी बताऊँ, कांग्रेस की लहर आने वाली है, क्योंकि आपको पता नहीं है तमाम जो 18-20% वोट मोमडनों का है वो सबका मन ये है, हम टटोलते हैं कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे, लेकिन आप कैसे कर लोगे तब है, अब आपके ऊपर डिपेंड है, समझे। रियली आप फिर से यूपी में भी स्टैंड हो जाओगे और केंद्र आपके कब्जे में आने वाला है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, ये जो छोटी इकाई होती है ये हमेशा कामयाब होती है। अभी सभी वक्ताओं ने ये बात बताई है, केरल है एक बिल्कुल फुल लिटरेट है, छोटा स्टेट है, और दूसरे हरियाणा है वो भी फुल लिटरेट है, वहाँ भी अनपढ़ आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। आज हरियाणा की सड़कें जर्मन और जापान जैसी हैं और हर आदमी विकसित हो चुका है वहाँ का। इस तरह से दूसरे स्टेट जो भी अलग हुए हैं बड़े बड़े प्रदेशों से, वो सब विकास की राह पे चल रहे हैं। अब हमारे सामने सबने अपने अपने तरीके से विचार रखे हैं। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, तिफल कहते हैं बच्चे को। तो दोस्तों, मतलब कहने का ये, अभी सभी वक्ताओं ने एक दो ने बात बताई, जब तक हम इनको एमएलए को और एमपीओ को ये एहसास ना कराएंगे मोर्चे के लोग कि हम तुम्हें हरा देंगे, जीतने नहीं देंगे, तब तक ये पार्लियामेंट में या असेंबली में कहीं हमारी आवाज़ नहीं उठा सकती। उसके लिए अपना विचार है, मेरा अपना विचार है कि हम अपने इस आंदोलन को, अगर हमने इस आंदोलन को जन आंदोलन बना लिया, पब्लिक से जुड़ गए, डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है इस लड़ाई को। जब हम मीडिया इस बात को कहेगा कि आज वहाँ 10,000 आदमियों ने घेराव किया, 5,000 ने, ये हकीकत बात है, कर्नल साहब सही कह रहे हैं। ये जो एमपी है इनको हमें ये एहसास कराना कि हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे, आओ तुम कैसा होगे। तो कहने का मकसद ये है, प्रदेश की मांग जो है बहुत पुरानी हो चुकी है और ये सबकी आवश्यकता है। बिल्कुल हर बात से ऊपर उठ के किसी के उसमें मत ना हो। इसको ये जो अपने त्यागी जी ने जो राय रखी है, मैं भी इस राय से सहमत हूँ। देखो, मीटिंग हमारी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। मैंने जो है 2 मीटिंग करवा चुका हूँ मैं। एक मीटिंग हमारी फ्लॉप हो गई, जाड़ा बहुत था और गांव से जो है कम से कम 3 किलोमीटर दूर थे, लेकिन फिर भी हमने एक गांव, मैंने अपने गांव में मीटिंग करवाई थी, 1000-12 से आदमी थे, और मतलब कम से कम हमारी मीटिंग जो है 1000 से ऊपर जानी चाहिए, जिससे एक संदेश जाए।
तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत ज़रूरी है। हम इसको, मैं हमारे ये जो हाई कमान खड़े हुए हैं इधर बैठे हुए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी कभी कोई भी मीटिंग हो, पहले जो है अपने पदाधिकारियों को बुला कर उनके जिम्मेदारी सौंपो कि भाई कुछ हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ तुम्हें मेहनत इतनी करनी है, उस क्षेत्र के आदमी जरूर इकट्ठे करने हैं, कैसे भी लाओ अपने संसाधन, कुछ हमसे लो कुछ तुम करो मेहनत, तब बात बनती है। तो इसलिए पब्लिक मीटिंग जो है वो कामयाब होनी चाहिए। कम से कम 2-3 हज़ार 5 हज़ार की मीटिंग होगी तो मीडिया भी हमें उछालेगा, मीडिया का भी बहुत ज़रूरत है। और देखो ये बात है, पैसे की भी ज़रूरत है, सब लोग जो है इसमें पैसा भी मुहैया कराओ। देखो रियली है, अगर आप लोगों ने, क्योंकि जब इसको आप लोग जन आंदोलन बना लोगे तो इनकी हिम्मत नहीं है केंद्र में, चाहे किसी भी सरकार हो। अब ये बैठे कांग्रेस की, हम कर्नल साहब, हम खुद सलमान खुर्शीद और राशिद, दूसरे MP जो रहे वहाँ से पीछे अमरोहा से वो थे, वो और सबके सपोर्ट लेटर है हम पे। वो कहते हैं हमारी सत्ता आ गई तो हम तुम्हें प्रदेश अलग दे देंगे। समझे? तो उन्होंने जो हमें पूरा सहयोग है, आप लोग हमारा जो पूरा सहयोग कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहने का मकसद ये है दोस्तों, आपको इस लड़ाई को इतनी मजबूती से आगे चर्चा भी हो, सब बात हो, लेकिन जो मीटिंग हो वो मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी मीटिंग मजबूत होगी, हमें इतने दलों की सपोर्ट हासिल है, कम से कम 200-200 400-400 आदमी सब लाएंगे। अब हम जब भी कोई मीटिंग करेंगे पहले उसमें हम 15 दिन 8 दिन 10 दिन पूरी क्षेत्र में भी मेहनत करेंगे और अपने